सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, ये एक फरमाइशी वीडियो है। इसमें मैं 12 हिंदी शब्दों के उर्दू पर्यायवाची और आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले पर्यायवाची बताने वाला हूँ। बड़ा मालूमाती, बड़ा ज्ञानवर्धक वीडियो है, पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं जिन शब्दों की बात करूँगा वो हैं मन, वृत्ति, चित्त, कल्पना, संज्ञान, व्यापक, आस्वादन, श्वसन प्रश्वसन, अनुभूति, अनुसंधान, स्नेह और संवेदनशीलता। पहले मन। मन के लिए उर्दू में सिंपल जहन है, दिल है। जहन को दरअसल ज़हन लिखना चाहिए था, लेकिन अब वो जहन चलता है। जो भी हो, ब्रेन कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं। हिंदी में मन चलता है, उर्दू में दिल हम कहते हैं या जहन कहते हैं। कहते हैं ना कि मेरे मन में विचार आया, यानी मेरे दिल में ख्याल आया। हालांकि ख्याल दिल में नहीं आता, दिमाग में आता है, लेकिन कहते यही है कि दिल में ख्याल आया। जहन, मेरे जहन में ये बहुत दिनों से बात थी, यानी मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी। ये एग्जाम्पल्स हो गए मन के लिए। फिर वृत्ति। वृत्ति के कई मतलब है, फितरत, जीविका, भत्ता वगैरह। इसके कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि उसकी यही वृत्ति है, या उसको इतनी वृत्ति मिली, या उसको छात्रवृत्ति के रूप में इतने पैसे मिले। चित्त है एक शब्द। चित्त का मतलब होता है तबीयत, दिल, माइंड। कहते हैं ना कि आज तो भाई चित्त प्रसन्न हो गया, यानी आज तो दिल खुश हो गया, आज तो तबीयत खुश हो गई। चित्त। फिर कल्पना। कल्पना का मतलब है तख़य्युल। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं कि कल्पना की उड़ान तो भाई निर्बाध होती है। या उर्दू में कोई एग्जाम्पल लें तो शायर अपने कलाम में तख़य्युल की परवाज़ से काम लेता है, यानी कल्पना की उड़ान से काम लेता है। फिर है संज्ञान। संज्ञान का मतलब है जानकारी, इल्म, समझ वगैरह। एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे संज्ञान में ये बात आज ही आई है, यानी मेरी मालूमात में ये बात आज ही आई है, यानी मुझे आज ही मालूम हुआ है। संज्ञान। फिर व्यापक। व्यापक का मतलब है वसी, विस्तृत, फैला हुआ, लंबा चौड़ा। इसके एग्जाम्पल्स भी कई हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थों में तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आस्वादन। आस्वादन का मतलब है स्वाद लेने की क्रिया, मज़ा लेने की क्रिया, लुत्फ़ लेने की क्रिया, महजूज होने की क्रिया, आस्वादन। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फिर है श्वसन प्रश्वसन। इसका मतलब है तनफ़ुस, यानी सांस लेना और छोड़ना, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। श्वसन प्रश्वसन, रेस्पिरेशन। इसके भी एग्जाम्पल बताऊं क्या? अरे सब जानते हो यार। अनुभूति। अनुभूति का मतलब है एहसास। दरअसल एहसास था, लेकिन अब वो एहसास या एहसास बोला जाता है। फीलिंग अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि विशेष प्रकार की अनुभूति हुई, यानी आज मुझे विशेष प्रकार की अनुभूति हुई, यानी आज मुझे ख़ास किस्म का एहसास हुआ। अनुभूति। फिर अनुसंधान। इसका मतलब है रिसर्च, तहक़ीक़। तहक़ीक़ नहीं, तहक़ीक़। एग्जाम्पल की ज़रूरत है क्या? शायद नहीं है। स्नेह है, शफ़क़त उर्दू में कहते हैं। उसने बड़े या उन्होंने बड़े स्नेह से मेरे सर पर हाथ रखा, उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरे सर पर हाथ रखा। जब बड़े लोग जो होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, तो कई बार सर पर हाथ रखते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने मेरे सर पर स्नेह से हाथ रखा, या उन्होंने मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। शफ़क़त नहीं, क़त, शफ़क़त। शफ़क़त भी नहीं, शफ़क़त। फिर संवेदनशीलता, यानी हसासियत। हसासियत है, लेकिन आमतौर पर लोग हसासियत बोल देते हैं। डबल या है, डबल सा है। हसासियत यानी सेंसिटिविटी। इसके भी एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है ना? अरे इतना तो आप जानते हैं। तो अब ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी गलत बात है यार। ये सब्सक्राइब करो ना, कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं, करो सब्सक्राइब यार। शुक्रिया। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।